हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। तो फाइनली आज बैड न्यूज मूवी थिएटर में रिलीज हो गई है, स्टारिंग विकी कौशल, तृप्ति डिमरी एंड एमी वर्क, जिसे डायरेक्ट किया है अमित तिवारी ने, जिन्होंने इससे पहले विकी कौशल के साथ ही लव पर स्क्वायर फुट एंड माधुरी दीक्षित के साथ मजामा मूवी की थी। और उन दोनों मूवीज को ऑडियंस ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, भले वो इतने पॉपुलर ना हो। एंड दिस टाइम ही कम्स विद अ कॉमेडी जॉनर। तो क्या उनका ये अटेम्प्ट कामयाब हो पाता है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो अगर स्टोरी की बात करें, अब स्टोरी के बारे में क्या ही बात करना, आपको तो ट्रेलर से ही पता चल गया होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मेकर्स प्रमोशन के नाम पर ट्रेलर में सब कुछ क्यों डाल देते हैं। बिकॉज पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सिर्फ क्लाइमैक्स देखने के लिए थिएटर गया था, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद इतना तो सबको समझ में आ जाता है कि मूवी में क्या होने वाला है। फिर भी अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर सलोनी, जो कि एक शेफ है और उसे एक रेयर प्रेगनेंसी कंडीशन होती है, जहां पर उसके एक ही साइकिल में 2 एग्स फर्टिलाइज होने की वजह से उसके अंदर ट्विंस पल रहे हैं। बट वो दोनों बच्चों के फादर्स अलग अलग हैं। अखिल प्लेड बाय विकी कौशल एंड गुरबीर पन्नू प्लेड बाय एमी विर्क। अब ऐसा क्यों हुआ और सलोनी इस प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल करेगी, एंड फाइनली हाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी सॉर्टेड, यू विल एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी इज दैट इट एक्चुअली प्रोग्रेसेस इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे। मूवी के स्टार्टिंग मिनट से ही कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये स्टोरी से डाइवर्ट हो रही हो। एंड मूवी लगभग 1 घंटा लेती है मेन प्लॉट तक पहुंचने के लिए। द कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, बॉन्डिंग विद देम एंड एक्सपेक्टेशंस इन द मैरिज, ये सारी चीजें काफी अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं फर्स्ट हाफ की मूवी में। ऑल्सो अमित तिवारी ट्राई टू शो इन द मूवी कि किस तरह से किसी भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स कि हाउ पेशेंटली यू वर्क ऑन इट। बिकॉज कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। मूवी के एक सीन में इसी चीज़ को अखिल और सलोनी के एक कॉन्वर्जेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ साथ व्हाट वर्क्स फॉर दिस मूवी इज़ नो डाउट इट्स मेटाफोरिकल कॉमेडी। मूवी में आपको ऐसे कई मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर दूसरे मूवीज़ के कैरेक्टर्स का रेफरेंस लिया गया है, एंड ऑल द सीन्स हैविंग दोज मेटाफोरिकल एलिमेंट्स वर्कड ब्रिलियंटली इन द मूवी। बट एक सीन में मुझे ऐसा लगता है कि कबीर सिंह का रेफरेंस जानबूझकर घुसाया गया है, दैट टू विद द सेम कैरेक्टर नेम्स एज वेल। खैर, क्योंकि एक रोम कॉम मूवी है तो इसीलिए डायरेक्टर मेड श्योर कि इस मूवी में एक अंडरलाइन ह्यूमर बना रहा है, एंड जिसके लिए ऐसे कई वन लाइनर्स का यूज किया है राइटर्स ने, जो कि काफी एंटरटेनिंग लगता है इन द होल नैरेटिव। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी गोज वेरी स्मूथली विथ लॉट ऑफ फनी एलिमेंट्स इन इट। सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ी इमोशनल हो जाती है इन इट्स नैरेटिव, व्हिच वाज क्वाइट ऑब्वियस व्हाइल डीलिंग विथ सलोनीज प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अमित तिवारी ने एक अंडरलाइन ह्यूमर रखने की कोशिश की है थ्रू आउट द मूवी, बट सेकेंड हाफ को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं फोर्स्ड कॉमेडी डालने की। बिकॉज देयर आर फ्यू सीन्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी बिटवीन विकी कौशल एंड एमी वेर जो कि काफी सिली लगता है एंड कई बार रिपीटेटिव भी लगता है। आई फेल्ट दैट rather than putting the forced comedy, they actually could have explored the bonding between the other characters, especially Akhil and Saloni's characters. Because first half में अखिल और सलोनी के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लिया गया था। Because of that, it actually lacks the depth and does not create any much impact on the audience. And आखिर में मूवी काफ़ी conveniently क्लाइमैक्स तक पहुंच भी जाती है, एंड आप क्लाइमैक्स को काफ़ी दूर से प्रिडिक्ट भी कर लेते हो। Having said that, overall मूवी काफ़ी entertaining लगती है, and you would not get bored in any moment. And the credit goes to the lead characters of the movie. तो अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो इसमें सपोर्टिंग कास्ट का इस मूवी में ज़्यादा रोल नज़र नहीं आता। However, शिबा चड्ढा एंड नेहा धूपिया आर गुड इन देयर स्मॉल रोल्स इन द मूवी। एमी विर्क, जो कि पंजाबी मूवीज के पॉपुलर एक्टर हैं, ये शायद उनकी पहली हिंदी मूवी है, एंड ही वाज वेरी इंप्रेसिव इन द मूवी। स्पेशली विकी कौशल के साथ 1-to-1 सीन्स में ही वाज वेरी ब्रिलियंट विथ हिज डायलॉग डिलीवरी एंड हिज एक्सप्रेशंस। गुड कास्टिंग चॉइस बाय द मेकर्स। तृप्ति डिमरी सरप्राइजिंगली इस मूवी में काफी प्रॉमिसिंग लगती है इन द रोल ऑफ सलोनी बग्गा, एंड पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शी जस्टिफाइड दिस कैरेक्टर विथ हर परफॉर्मेंस, हु इज इन अ वेरी स्ट्रेंज कंडीशन ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड स्ट्रगलिंग विथ इट। बुलबुल, कला एंड एनिमल में सीरियस रोल करने के बाद इस रोल में तृप्ति को देखना काफी रिफ्रेशिंग था, एंड अच्छी बात यह है कि शी हैड अ लॉट ऑफ रूम इन दिस मूवी टू एक्सप्लोर हर ग्लैमरस अवतार अलोंग विथ हर एक्टिंग परफॉर्मेंस। बट दिस मूवी बिलोंग्स टू नो डाउट विकी कौशल। विकी कौशल ने इस मूवी से ये प्रूव कर दिया है कि हाउ गुड ही इज विथ कॉमेडी एज वेल, जो कि काफी मुश्किल जॉनरा है एज एवरीबडी सेज। चाहे वन लाइनर्स हो या एक्सप्रेशंस हो या बॉडी लैंग्वेज, ही जस्ट किल्ड इन एवरी डिपार्टमेंट। देयर आर मेनी सीन्स इन द मूवी जिसमें आप विकी का परफॉर्मेंस देखने के बाद हंसी रोक नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर
देयर इज अ सीन इन द मूवी जहाँ पर विकी कौशल का कैरेक्टर अखिल चड्ढा मोबाइल खरीदने के लिए एक स्टोर जाता है, बट वो इशारों में कहता है शॉपकीपर को कि उसे एक मोबाइल चाहिए, एंड द वे ही परफॉर्म्ड इट, दैट इज द बेस्ट सीन इन द होल मूवी फॉर मी। उस एक सीन से मैं मान गया कि बंदा कुछ भी कर सकता है, टू गुड। अब अगर इस मूवी के म्यूजिक के बारे में बात करें, इसके बारे में क्या ही बात करना। द बैकग्राउंड स्कोर इज ओके इन द मूवी, इट फील्स लाइक अ रेगुलर स्कोर, नथिंग न्यू टू इट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट नाउअडेज म्यूजिक डायरेक्टर्स कि उनके पास कुछ नया देने के लिए नहीं है क्या ऑडियंस को। वाई दे हैव टू ऑलवेज डिपेंड अपॉन सम क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम द प्रीवियस ईरा एंड सम प्रमोशनल सॉन्ग जो कि किसी भी तरह मूवी के नरेटिव को सपोर्ट नहीं करता। बट मेरे महबूब मेरे सनम फ्रॉम द मूवी डुप्लीकेट काफी अच्छी लगती है न्यू वर्जन में भी। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट दिस मूवी इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट इन द कॉमेडी जॉनर, बट एट द सेम टाइम ये मूवी आपको एंटरटेनमेंट देने में डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी बहुत सारे क्लासिक मूवीज को ट्रिब्यूट दे रही है। बिकॉज ऑफ सो मेनी मूवीज एंड देयर कैरेक्टर रेफरेंसेस, बेहतरीन वन लाइनर एंड विद सम गुड परफॉर्मेंसेस, ये मूवी कहीं भी आपको बोर होने नहीं देती। तो अगर आप इस वीकेंड कुछ खास नहीं कर रहे हो एंड वांट टू विजिट सिनेमास, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई बैड न्यूज, इट विल बी अ गुड फन। बाय द वे मूवी में कुछ वल्गैरिटी दिखाई नहीं गई है, एंड जिस टॉपिक पे ये मूवी है उसे भी काफी अच्छी तरह से डील कर पाती है। सो इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अ लिटिल बिट ऑफ स्किन एक्सपोजिंग, देन यू कैन ऑलवेज वॉच दिस मूवी विथ योर फैमिली एज वेल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने ये मूवी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। एंड इफ यू रियली लाइक these kinds of detailed movie reviews to watch, then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.